हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम भौतिक विज्ञान में जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, आज उसके आगे बढ़ेंगे। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने दोस्तों आपको बता दिया था अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। आज हम उन्हीं दर्पण के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो जैसे ये हमारा दर्पण ये खोखला गोला हो गया, ये हमारा कोई गोला हो गया और हमने इसको काट दिया, ठीक। तो 2 पार्ट हो गए। तो जब हम काटते नहीं हैं तो जो हमारा ये सेंटर होगा, ये जो सेंटर होगा ये हमारा खोखला गोला हो गया और ये खोखले गोले का सेंटर हो गया, ठीक। और यहाँ से ये दूरी, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या होती है और इसको क्या बोलते हैं, इसको मान लेते हैं सी। और सी क्या है, सी बराबर क्या है, केंद्र है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और जितनी त्रिज्या ये होगी उतनी त्रिज्या ये होगी। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो लिखते हैं परिभाषा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले, जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण उसका केंद्र, उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैंने बताया था गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक। अब त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण ये जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो परिभाषा लिख लेते हैं।
उसकी त्रिज्या गोली दिखा दी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गई वक्रता त्रिज्या। अब देखते हैं ध्रुव, पोल। अब पहले तो जब हमारा दर्पण होता है उसमें जब प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश जो है परावर्तन होता है प्रकाश का दर्पण से। तो जहाँ से जैसे कि ये दर्पण है हमारा, ठीक है, और हमने प्रकाश डाला, ये डाला, आप ये परावर्तन हो गया, ये डाला, ये परावर्तन हो गया, ठीक, ये डाला, ये परावर्तन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो परावर्तक तल है, ठीक है ना, ये जो परावर्तन हो रहा है, जो ये परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु होगा इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो लिख लेते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया ध्रुव। अब देखते हैं मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखें मुख्य अक्ष क्या होता है। ये हमारा फिगर हो गया, मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर C होता है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर मैंने बताया था मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, मुख्य अक्ष दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
अब इस चित्र में हमारी ये मुख्य अक्ष हो गया आएगी, ये यहाँ से ये हमारी, ठीक, ये हो गई ए बी, जो भी होता है ये हमारी ए बी मुख्य अक्ष है, ठीक। अब देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब देखो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अभी मैंने मुख्य अक्ष बताया था, और यहाँ मैंने केंद्र बताया था C, ये हमारा P होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। और केंद्र और P के बीच की दूरी को मैंने बताया था त्रिज्या, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या होती है यहाँ पे, ठीक है। इसको R से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को, ठीक है, R हो गया, ठीक है। जब हम प्रकाश की किरणें डालते हैं ये, और यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये आ रही, ये आई, ये इधर आ गई, ठीक है। ये डालें, ये आ गई, मतलब यहाँ से आ गई, ठीक। ये डाल रहे हैं, ये जा रही थी, ये यहाँ से डालें, ये यहाँ चली जाए। यानी कि जब हम प्रकाश की किरणें डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से, यानी कि एक ही बिंदु से होकर के जा रही हैं, तो और इस बिंदु से होकर के जा रही है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, और इसको F से प्रदर्शित करते हैं, इसको F से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक। अब लिखते हैं परिभाषा। प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये था, ये उदाहरण मैंने बताया था अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। एक मैं बता दे रहा हूँ उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण में हमारा जब प्रकाश की किरणें डालें तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर के जा रही हैं, ठीक है। तो इस बिंदु से होकर के जा रही हैं, इसी बिंदु को हम जो है मुख्य फोकस कहते हैं। और जब मैंने बताया था जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो मैं उसके लिए उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक। ये हमारी हो गई मुख्य अक्ष, ठीक। ये हमारा होगा यहाँ पे C, ये हमारा होता है P, ठीक है।
अब हम मुख्य अक्ष के समांतर जो जा रही किरणें, ये अब यहाँ से परिवर्तन होगा, ठीक है, ये परिवर्तन हुआ, ये ठीक, ये परिवर्तन हुआ, और ये गई, ये गई, ये जो परिवर्तन हुआ, ठीक, ये गई, ये परिवर्तन हुआ, और ये गई, ये परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ से हम इसको मिलाते हैं, ठीक, यहाँ से ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती हैं, और इसी को हम जो है मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया एफ, ये हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो परिभाषा है यहाँ पे, प्रकाश की किरणें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लीजिएगा, मुख्य समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया, आप इतना याद कर लेना और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।